तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद है मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगे सुरों का पहरा, निमरा महरा और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मज़ा। नाज़रीन, फिल्मों में ये जितने भी सुपर हीरोज और मावराए अकल किस्म के किरदार होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। इनमें इतना ग्लैमर भर दिया जाता है कि हम इन्हें सचमुच के हीरोज समझ बैठते हैं। और इसका नुकसान क्या होता है, जब बच्चे कार्टून्स में या फिल्मों में ऐसे सुपर हीरोज को देखते हैं और अमली जिंदगी में जब किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो ऐसे ही किसी सुपर हीरो की आमद का इंतजार करते हैं। मौलाना मारे ते मौला नहीं मरदा। एक सेकेंड, आज मैं इस बात का नतारा करके रहूंगा। ये आप क्या कहते रहते हो यार, मौले को मौला नहीं मारदा तो मौला नहीं मरदा। और ये तो पक्की बात है, जिसको अल्लाह ताला ना मारे वो नहीं मरता। इसमें नई बात कौन सी है? मौले नु 8 दिन रोटी ना खांदे हो, वेखो किवें नहीं मरदा। तीजी मंजिल तो मौले नु धक्का दवो, वेखो क्यों नहीं मरदा। कहने मौला नहीं मरदा, मौला सुता पिया होवे, हां तकिया रोके उत्ते बह जावो, वेखो मौला मरदा नहीं। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵਫਾਕੀ ਕਬੀਨਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਮੌਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपकी तारीफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं बहुत ही बाकमाल फनकार हैं, इंसान भी उससे ही बाकमाल है। एक होते हैं उस्ताद, एक होते हैं उस्तादों के उस्ताद। फिल्म हो, थिएटर हो, कई दहाइयों से हमें एंटरटेन कर रहे हैं। मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली जवाद वसीम। और हमारी जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान है बहुत ही काबिल कदर खातून है, सियासत से इनका ताल्लुक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये मेंबर पंजाब असम्बली हैं। खिदमत खल्क जो है इन्हें पाकिस्तान लेके आई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली सीमापिया ताहिर। सर जी, पहले ये बताइए कि ये आप बड़े होके फनकार बनेंगे, ये पेशन गोई जो है ये किसने की थी? वालदा ने की। और वालिद साहब ने क्या कहा था? तू बन के बहा। अच्छा, फिर आपने सिर्फ वालदा की बात सुनी? वो वालदा ही होती है, आपको पता ही है। हाँ जी। उन्होंने 7-8 साल अब वालिद साहब को पता नहीं लगने दिया कि बच्चा करता क्या है। ओ, तो आपको अपने वालिद के छितर से डर नहीं लगता था? वो बचा लिया ना, क्या कहते हैं वो मिर्जा अदीब, हाँ। कि मेरी तरफ आने वाला जूता कई दफा मेरी माँ ने खाया। आपके खानदान में आपसे पहले कोई शख्स था कि आप वाहिद आदमी थे जो पहले खराब हुए? कुछ जर्म्स थे। अच्छा। मेरे नाना। अच्छा। ही वॉज हारमोनियम प्लेयर और सितार भी जानते थे और तबला भी। तभी मेरी अम्मी ने बुरा नहीं मनाया। माँ जी ने कहा कि एक अद्धा बच्चा नाने से भी जाना चाहिए। ये तेरे वर्गा नानी से भी जाना चाहिए। जब आपने थिएटर पे कदम रखा तो आपके जो साथी फनकार थे, सीनियर थे, जूनियर थे, उन्होंने आपके खिलाफ कोई तहरीके अदम एतमाद पेश करने की कोशिश तो नहीं की? मैंने 75 में कॉलेज से शुरू किया था, इस्लामिक कॉलेज रेलवे रोड। उस वक्त तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी, लेकिन जब हम प्रोफेशन में गए तो सारे मोहब्बत करने लगे। ये काम कभी नहीं। अच्छा, ये जो आपने अपनी एक्टिंग के अंदर ये जो फुतक के बम 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 वो जो आप करते हैं, ये आपने इनोवेशन कहाँ से ली? ये जो कहाँ से आया? मुझे देख के लोग हंसते हैं, आपको लेकर तो डरेंगे। मैं फर्स्ट टाइम जब स्टेज पे गया थिएटर में 71st टाइम, तो मैं मीर साहब का रोल कर रहा था। अरे वाह। मीर आलम साहब का? नहीं, वो आप करते हैं। तो मैंने जब कहा ना, माय डियर बेगम, इम्पोर्टेड क्वालिटी, चांद की ये हवाएं कसीफ आपके मिजाजे शरीफ पर कैसे असरअंदाज हो रही है, तो मेरा सांस बंद हो गया। आवाज बंद। ओके, यानी कि आप एक ही सांस में सब कुछ बोल रहे बोल गया। अब सब कर ओ उच्ची ओ उच्ची ओ उच्ची। वो मैंने फिर बोला, वो माय डियर, अब मैं जोर लगाना,
इम्पोर्ट। अब वो हवा सारी निकल जाए, फेफड़ा खाली हो जाए और आवाज फिर बैठ जाए। ओगा ओ ची, पीछे से उस्ताद के जवाब ऊंची करो, जवाब ऊंची करो, माइक ओए। अब मुझे कुछ ना, तो मैंने ना, मुझे खांसी आ गई और खांसी करते करते जो स्टिक थी ना मेरे हाथ में, उस पे मैं उछला, तो लाफ्टर आ गया। अच्छा, बैकग्राउंड समझ आ रही है ना? बिल्कुल समझ आ रही। वो दिन जाए तो आज का दिन। अरे वाह, क्या बात है। वो स्टाइल बन गया। यानी कि कुदरत चाहती थी कि आपको ये स्टाइल दे दिया जाए, और मेरा ख्याल है कि उसके बाद बहुत से लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की होगी, लेकिन जो जवाद साहब करते हैं वो और कोई कर नहीं सकता। इधर वेखो ना, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ 3 ਵਾਰੀ ਮਰ ਕੇ ਫੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। भाई साहब, वो उनकी नहीं, आपकी फिल्मों में होता था ऐसा। ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ਫ ਨਤਾ अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਤੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ की ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੰਮਿਆ है। इस एक नहीं उस माँ का दिल इतना खट्टा किया है कि उस गरीबनी ने उस तो बाद जरूरत ही नहीं की थी। उन्हें क्या जी वाह वाह वाह। उन्हें क्या जी इस काम दा खीर है वे ते फिटे मुए जी जरूरत है। ओए गल सुनो, ओए एक कौन ने मेलियां दे विच ऐटमां करन वाले? ਓਏ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਥੋਰ ਆ ਥੋਰ, ਹੋਰ ਐ ਸਥੋੜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਨਸ਼ਾ। अच्छा, आप थोर हैं ਜੀ ਥੋਰ। और आप? महेंद्र प्रताप बाहुबली ते लियाओ यार दंगाल पै गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਂਟੀ ਪਈ ਹੈ। इनको? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਬਾਹੁਬਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। तुमको पता है काशिफ, नहीं। बलादेव डार ने महिषी महात्मा के वजीर खजाना का हलफ उठा लिया है। उसने हमारी हुक्म अदोली की है। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇ। हम उसे दंड देंगे। ਤੂੰ ਡੰਡ ਨਾ ਦੇ, हाँ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੰਡ ਦੇ। इतनी महंगी चीज मांग रहे हो, हमारा जी चाहता है तुम्हें एक चंड दें। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡ ਦੇਗਾ? हाँ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੰਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ये भंड क्या होता है? ਲਾਗੀ ਖਾਰ ਪਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। मैम ये बताइए कि डार साहब जो हैं वो वापस आ गए हैं, और डॉलर जो है वो दिन ब दिन डार साहब की डर से नीचे आ रहा है। ये आपको नहीं लग रहा कि नून लीग वापस आ रही है? देखें, बात यह है कि इनको जल्द व देर आना ही था। हाँ, ये अलग बात है कि वो किस तरीके से वापस आए हैं। ठीक है, तो चीज़ ये है कि ये पहले भी इसमें माहिर रहे हैं कि इन्होंने जो हमारे मुल्क का सत्यानाश किया, बेड़ा गर्क जो किया, बेसिकली ये जिस चीज़ के लिए आए हैं वो हैं इनके अपने केसेस, इनका अपना जो बाकी चीज़ें इनकी रहती हैं ना, वो ये करके इन्होंने उड़न छू हो जाना है यहाँ से। अच्छा, Won't stay। आसार दिखाई दे रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं। आप जरा अपनी दूर की ऐनक लगा के हमें बताइए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपस की बात है, मैंने दूर की लगाई हुई है। तो बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उन्होंने उनको रखने से इनकार कर दिया है। हुकूमत आपसे दूर जा रही है? क्यों दूर जा रही है? ये किसने कहा है आपको? क्योंकि आपकी कोई बात मान नहीं रहा। आपने इतने बड़े बड़े जलसे किए, आपकी लीडर का ग्राफ जो है वो आसमानों से बातें कर रहा है, लेकिन इलेक्शन हो नहीं पा रहा। नहीं जी, इलेक्शन होंगे। आप कोई नहीं मान रहे। इलेक्शन तब होंगे जब हम चाहेंगे। जब बात हो रही कहंदे ने कि जदों ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। पता कराओ किधरे बैलेट पेपर इन्होंने तो नहीं लुकाए हुए। कौन से बैलेट पेपर? बैलेट पेपर जो है ना छुपाना आप लोगों का काम है, हमारा नहीं है। आप उन्हीं की जमात से तो ताल्लुक मौला जट नून लीग दा नहीं हैगा। लेकिन मौले जट नू जेड़ी तकलीफ उठी है ओदे नाल ते लगदा है कि मौला जट नून लीग दा ही है। बिल्कुल। जाओ फिर मान लिया कि मौला जट नून लीग दा, तुसी ते अपने अपने मुल्कां च वापस जाओ ना। जरसू में हाँ जी, थौर साहब क्या कर रहे थे? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। हाँ जी। ਤੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜੇ। अपना थोर ਕੀ ਗੱਲ ਸੇਮ? हम बाहुबली हैं, महेंद्र प्रताप। अगर एक खुल जाए ना तेरी मैं तौन ला दूंगा।
करना कर इन्नी जंग आलूदे प्रोग्राम दे अखीर तक खुलनी नहीं। हाँ। पता नहीं इस ओल्ड मैन को देख के हमें कुटप्पा की याद क्यों आती है। ਓਏ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਟੱਪਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ये हमें कत्ल नहीं कर सकता क्योंकि हमें इसके तमाम वीक पॉइंट पसंद है। यदि इंसुलिन खोलो यदि शक्ति मुक जाती है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਖੋਲੋ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹੈਲਮਟ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੰਨਾ ਬਰਫ ਵਾਲਾ। खुल गई खुल गई बस बस खुल बस, गई खुल गई। ओए, बस ਜੇ बस ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾ ਘਰ ਕਤਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰ हाँ तो कि समय ना हम महेंद्र प्रताप बाहुबली हैं। इधर आ तेरी शेवदी। ये जो ऑडियो लीक जितनी भी हो रही हैं हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या कहती हैं आप? वो कहते हैं ना कि जब इंसान की गैरत मर जाए ना तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को जितना नुकसान ये पहुंचा सकते थे ना इन्होंने पहुंचाया। और अब इनके ढटापे की इंतहा ये है कि ये लोग, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि इनको पब्लिक क्या कह रही है। जवाब भी आप बताइए। मैं इनका जो लफ्ज़ गैरत है वो सही कराना चाह रहा था। ओके, अगर आप ये कह देंगे कि बादल ना हो तो बारिश नहीं होती, वाह। इंसान मर जाए तो खारिश नहीं होती। वाह आपको इसीलिए तो उस्ताद क्या बात है। जबरदस्त। महाशय महाती में हमारी वापसी निश्चित हो चुकी है। अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। युद्ध की तैयारी की जाए और इसी बुध की जाए। बुध कट लो क्योंकि बुध नु लगा हुंदा जो रात को यलगार हो। ਜਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੈਨੂੰ ਜੁਮੇਰਾਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। आपका युद्ध नहीं चल सकता क्योंकि आपकी सुध ही मर गई। हम तुम्हारा पालन करेंगे कुटप्पा। कुटप्पा भला हमें अच्छा क्यों लगता है? ਕਾਕਾ ਬੱਲੀ हम इसके सर पे अपनी तलवार तेज करते हैं। तौबा। अरे बाहुबली, अगर अपनी तलवार मुझे दे दो तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने नाखून काट लूं। नाखून। चले लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। मौला जट साहब, एक बात तो बताइए यार, इतनी महंगाई का दौर है और आपने इतना बड़ा गंडासा रखा हुआ है, इसको तेज कहाँ पे करते हैं यार? आपके इतने पैसे खर्च होते होंगे इसको तेज करते हुए। ਜਿੱਥੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਾਕੂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਈਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗਾਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੇ। ਕਾਸ਼ਫ ਨਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਐਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਵੇ। ਜੱਟ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਹੀ ਲਾ ਦਿਆਂ। मौला जट, अगर माशे माती में है? तुम हमारा साथ देते तो आज हमारी हुकूमत होती। किस माती में? महाशय महाती में ये क्या है? सल्तनत च। अच्छा यार तेन एंकर किन्ने बनाया यार? तुम बॉर्डर पार से आए हो, हम तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, हमारे मेहमान हो। ਉਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਂ। ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। तुम्हारे बालों भाभी नहीं लेके आया, नाल साले नु भी लेके ਨਾਲ ਸੁਸਰ ਜੀ ਵੀ ਆਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। मैं समझा इसके बाद कहोगे पुप्पी साथ भी साथ लेके आया। क्यों नहीं साथ दिया तुमने हमारा? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਾਰ? और साथ छोड़ के तुम्हें क्या फायदा हुआ? केड़े तेरे चौंका च मुजस्मे लग गए, सिर्फ तेरे ते इल्जाम लगे, अदालतां च तेरे केस लगे और तेरी वजह तो तेरी पार्टी दे कारकुन नुकरे लगे। कोई गल नहीं, मौला सब्र कर लेगा ओए हो। क्योंकि इंतकाम लैन लग गया। एक मिनट साइड ते हो ये जा। मेरे मज्जा ना ते तेरे को तो जाली है ते मेरे को असली हो। तेनू कटन लग गया तो कितनी तकलीफ होगी। आपको ब्रेकिंग न्यूज दूं, अचानक बाहुबली जो है वो अपनी टोन भूल गए हैं और कोई हिंदी नहीं बोल रहे, सारी पंजाबी बोलती है आपने। पंजाबी भी आउंदी बाहुबली नु। ਓਏ ਬਾਹੁਬਲੀ, बाहुबली पार्टी चौंक भटूरे बेचता रहा 3 महीने, तेन की पता? जवाद भाई, जब आप स्टेज किया करते थे, वन ऑफ द बेस्ट, बल्कि कहना चाहिए कॉमेडी का किंग अमानुल्लाह, द ग्रेट एवर अमानुल्लाह, पहले तो उनके लिए बात ताली होनी चाहिए। ग्रेट अमानुल्लाह खान।
आपकी और उनकी जुगलबंदी जो है बहुत मशहूर थी और बड़ी तवील हुआ करती थी। ये बताइए कि लंबी से लंबी जुगलबंदी जो थी आपकी और उनकी कितने टाइम तक गई, कितने घंटों तक गई? 1 घंटे तक गई हुई है। घंटा? 1 घंटा। यानी कि दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, एक दफा वो बोल रहे हैं, एक दफा आप बोल रहे हैं। क्या ये स्क्रिप्टेड होता था, प्लान होता था या आमद होती थी बस? स्क्रिप्टेड ये हो नहीं सकता था क्योंकि मामला साहब को होती थी आमद। ओके मैं जो था, मैं सारी रात जो है ना ड्रामे के बाद स्क्रिप्ट पे बैठ जाता था। ओके। सारी रात फजर की नमाज तक कि अगर अमान साहब ने ये कहा मैं ये कहूँगा, ये कहा ये कहूँगा, ये कहा, अगर ये कह दिया उसके बाद ये कहूँगा, यानी कि 3 4 और 5 बार उनके जवाब सोचता था, सोचते थे। लिखता था। ओके। हाँ। वो बीच में 2 4 ऐसे ही करता, फिर मैं कंफ्यूज होता कि यार ये तो मैंने सोचा नहीं था। वो ऐसे बड़े फनकार थे, क्या क्या आपके बात, लिटरली। क्या बात। आपके बड़े प्लस पॉइंट है लाइफ के? जब स्टेज पे आपने काम शुरू किया तो आपने एक तबलीग का काम भी शुरू किया, अपने जूनियर फनकारों को नमाज की तरफ तलकीन की, बहुत सौ की नमाज ठीक कराई। ये जो ड्यूटी अल्लाह ताला ने आपकी लगाई है और आप बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से इसको परफॉर्म कर रहे हैं, और ये कोई आसान ड्यूटी नहीं है, बड़ी मुश्किल ड्यूटी है। तो पहले तो इस ड्यूटी पे इनके लिए बहुत सी ताली होनी चाहिए। आपकी बात को बड़ा करता हूँ, बहुत सारों को नमाज सिखाई, उनकी ठीक भी करवाई और बहुत सारे अदाकारों को कुरान शरीफ भी पढ़ाया। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और बढ़ा दूं, और बहुत से फनकारों को माशाल्लाह हज की शहादत भी करवाई है इन्होंने। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और मैं खुशकिस्मत इंसानों में से हूं कि मेरे वालिदैन ने जो हज किया वो भी इन्हीं की वजह से किया और इन्हीं के साथ किया। सर, ये इस काम में कुछ मुश्किलात आई जब आपने स्टेज पे ये काम करना कोई आसान काम नहीं है। आगे आप हंसा रहे हैं और बैक स्टेज पे जब 15-20 मिनट का वक्फा है तो आप तबलीग का काम कर रहे हैं, बड़ा ही रेयर कॉम्बो था। कुछ मुश्किल पेश आई आपको? शुरू में हुई थी। ओके। एक नई चीज़ शुरू हो जाए तो कहते भी आप रिहर्सल को ख़राब कर रहे हैं, आप ड्रामे की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ने कहा यार ये ज़रूरत तो मेरी भी है। मुझे याद है एक डायरेक्टर थे, नाम तो नहीं सकता, तो वो ना हमें इतना नाराज़ होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना वो मस्जिद तक आना शुरू हो गया फौज करने के लिए। ऐसे देख के ना चले, मैं देख रहा था उनका कि ऐसे देखे। तो कुछ दिनों के बाद मैंने देखा तो वुज़ू कर रहे हैं। अरे वाह। तो मैंने देखा तो हंसना, ऐसे करके ना हंसना शुरू हो गया। कहता यार तू मैंने भी ला देंगे। मैंने देखा है कि आपसे बहुत से लोग सवाल भी करते थे, ये कौटू साहब भी बहुत सवाल मुझे करते ज़हन थे। में आ गया था आप कौटू तो वो जो कौटू साहब आपसे सवाल करते थे तो क्या जवाब देते थे? वो बब्बू साहब इसकी बड़ी अच्छी कॉपी करते थे, अल्लाह बख्शे, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे। आमीन। तो आके कहते थे कि कौटू साहब ने सवाल किया, उस्ताद जी अज मेरे भरा ने मैनू गाल कड्डी, मैनू मारिया, गुनाह ते नहीं? तो कहता उस्ताद जी को कहते थे भाई गुनाह तो है। तो कौटू साहब करते अल्लाह मैनू माफ कर। सर जी, अमानुल्लाह, सुहेल अहमद, मस्ताना साहब, इनके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त थी और मेरा ख्याल है वो गोल्डन एरा था। No doubt. पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है, कुछ याद ताज़ा कीजिए जब आप इन लोगों के साथ स्टेज पे काम करते थे। और मेरा ख्याल है तीनों के लिए ताली होनी चाहिए और सुहेल अहमद के लिए तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सुहेल अहमद जो है वो वन ऑफ दी वखरे टाइप के फनकार हैं, दी बेस्ट टाइप के नहीं होते, उनका बेस्ट से ऊपर का कोई लेवल हो चुका है। इंसान को हैरान कर देने वाला इंसान। क्या बात है। बिल्कुल यार ऐसा भी होता है, बिल्कुल। ऐसे आदमी। और जैसे जैसे आप उनके करीब जाएं तो आपको पता लगता है कि माशाल्लाह कितना सबर कत्ता किस्म का उनका चेहरा है। वो तो मैंने उनके बारे में शेर भी कहा हुआ, वो बादशाह बने थे किसी ड्रामे में। अच्छा। तो मैंने कहा जी मैं आपकी शान में कुछ कहना चाहता हूँ, मैं शायर था। कहते हैं मैं कहा दुनिया ते जिन्ने बादशाह सब तो चंगा तू, जिड्डा वड्डा बादशाह ओडा वड्डा। अच्छा जी, अमानुल्लाह साहब ने भी आपके साथ हज किया जी। ये बताइए कि जब वो शैतान को कंकरियां मार रहे थे उस दीवार पे, तो सादी मार रहे थे या साथ उसको भी कोई 2-4 जुगते मार रहे थे कि बड़ा तेरा इंजदा मुंह है तो बड़ा तेरा उंजदा मुंह है? नहीं, मैंने देखे वो जो शैतान के साथ शरारत कर रहे थे वो सिर्फ अनवर अली साहब कर रहे थे। अच्छा। और अबू भी साथ थे। हाँ जी। और मेरे वाले साहब अल्लाह उनको करवर करवर जन्नत नसीब करे, उनकी भी एक बड़ी मशहूर बात है अबू की कि भी- शैतान को कंकरियां मारने से पहले जवाद साहब के पास आए और कहते हैं कि जवाद साहब इन कंकरियां साथी मारनी है कि नाल गाला भी करनी है। और
ये लोग बताते ये हैं मैं बताता हूँ। अच्छा, चलो। तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा तुसी कंकरी मारनी है, तुसी बड़े गुस्से वाले जे ते कुछ और शावना मारन लग पैना। अब मैं रास्ते में दुआ बता रहा हूँ क्या ऐ पढ़ना है, ऐसा मारनी है। बस जूं ही करीब गए हैं, जूती उतार के कहते हैं, ओए तू मेरे पिछों क्यों नहीं मगरों और कहते हैं कि मारते हुए कहते हैं कि हुन मेरे वाल ना ही धर्म। अनवर अली साहब, अभी हम जिंदा नरगिस हमारे, वो भी हमारे साथ थी नरगिस। अच्छा अच्छा। तो वो हैं? कहती हैं जवाब साहब मैं कंकनियां धो लवां। मैं कहा क्यों? कहती फिर कदी जो मैं यारी दोस्ती करनी। दिया जवाब है। क्या बात है। एक वाकया मुझे याद आ रहा है जो 9/11 के बाद हुआ था जहाज में बब्बू साहब के साथ इनका। अच्छा, इन्होंने मुझे सुनाया था, अगर वो सुनाए तो। बब्बू साहब मुझे कहते हैं, ਅਸੀਂ हम बाहर ड्रामा कर रहे थे यूरोप इंग्लैंड, तो कहते हैं लोकल फ्लाइट हैगी है ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਜਾਾਂਗੇ, ਲੋਕੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ। मैम जवाब साहब जहाँ पे हो वहाँ पे जो है ना दूसरे मेहमान की बारी जो है वो बहुत कम आती है। नहीं, इट्स एन ऑनर फॉर मी। ये बताइए कि गेम जो है वो यकसर बदल चुकी है, आप सब लोग जो है खान साहब की फाइनल कॉल का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अगर वो कॉल आ गई और वो भाईजान ने फिर 25 मई दोहरा दिया तो आपकी तैयारी क्या है? क्या लगता है इस कॉल पे क्या होगा? अब वो भाईजान जो है ना, ये वाले हाँ जी। बल्कि यूं किया करें ना, ओके। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा खुदकते भी हैं। इधर तो ज़रा और चीज़ है, उधर वो मुख्तलिफ तरीके से है। बात यह है कि वो इसके लिए तैयार हैं कि अब उनका मुकाबला जो है वो अवाम से है, पाकिस्तानी अवाम से है। तो पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल तैयार है इसके लिए, हमारी सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। एक चीफ मिनिस्टर थे हमारे जनाब उस्मान बुज़दार साहब, जिन्होंने 3.5 साल बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, किधर हैं वो आजकल? नहीं, उस्मान बुज़दार साहब बिल्कुल ही वो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर हैं। मुझे तो कहीं नजर नहीं आते, आपके टीवी पे नजर आते हैं? मैं जो ऐसे आपने भी कहा ना किधर है वो, जब वो वजीर आला थे ना उससे भी अवाम पूछ रही किधर है। नहीं नहीं आपने उनको कभी बोलते हुए सुना है? जी बिल्कुल, हम हमारे साथ बहुत ज़्यादा हम लोगों के साथ बैठ के बड़ी डिटेल में बात करते हैं। अच्छा, अगर 2 घंटे की मीटिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल आपने भी कई मीटिंग उनके साथ अटेंड किया, 2 बिल्कुल। घंटे की मीटिंग हो रही है और वो चेयर कर रहे हैं मीटिंग को, तो 2 घंटे में कितने सेकंड बोलेंगे वो? नहीं नहीं, वो बहुत बोलते हैं। हमारे लेकिन डॉक्टर रांझा, ओके। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं ना बुज़दार साहब को मिलने गया। मैं कहा क्यों? कहते मैं वेला सा। तो मैं कहा वो की करन डा सर? कहते वो भी वेले ही सी। चलो जी, इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंजो मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਕਿਹਨੇ जलानी है? देखिए, रेडी लगाना जो है पूरी दुनिया में होता है, लेकिन किसी कायदे कानून के मुताबिक। हाँ। जहां पे गवर्नमेंट आपको अलाउ करे, आप जरूर ऐसा काम करें, क्योंकि ये बहुत से लोगों का रोजगार है। लेकिन बिला वजह जहां जिसका दिल चाहता है वो वहां पे अपना मकान बनाना शुरू कर देता है। तो ये सब कुछ क्यों होता है कि जिन्होंने अलाउ करना है आपको कि जाओ जो दिल करता है कर लो, उनके दिमाग की बत्ती बंद है। देखना यह है कि हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं, इनके दिमाग की बत्ती जो है वो किस कदर रोशन है। मैम, आपसे एक सवाल करूंगा, 4 आपको ऑप्शन दूंगा, आपने उनमें से एक की सिलेक्शन करनी है। पहला सवाल, इनमें से कौन सी खातून ऐसी हैं जो आपको लगता है कि परी चेहरा इन चारों में से? ऑप्शन नंबर 1 हिना परवेज भट्ट साहिबा, ऑप्शन नंबर 2 अज़मा बुखारी साहिबा, ऑप्शन नंबर 3 सिमाबिया ताहिर, एंड ऑप्शन नंबर 4 माइजा हमीद गुज्जर। नहीं, इन सब में सिमाविया ताहिर। ओके। एक जजीरे पे आप अकेली हैं और बोरियत दूर करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों में से आप कौन सी ऑप्शन को फॉलो करेंगी? ऑप्शन नंबर 1 आसिफ अली जरदारी साहब की बायोग्राफी, ऑप्शन नंबर 2 एक टेप रिकॉर्डर है जिसमें इमरान खान साहब की बेपनाह तकरीरें हैं, ऑप्शन नंबर 3 साफ करने के लिए गंदम है,
एंड ऑप्शन नंबर 4 एक मोबाइल है जिसमें एक ही नंबर है और वो है मरियम औरंगजेब साहिबा का। इमरान खान साहब की मैं तकरीर। तकरीरें सुनना चाहूंगी, ओके। बार 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 बार। बाजी तकरीरा भी सुनते रहना, नाल गंदम भी साफ कर देना, आटा बहुत महंगा फिर रोटी भी खा लांगे। दो ऑप्शंस वो मुझे देते तो यकीन करें दूसरा काम मैंने यही करना था। बिल्कुल। अब हमने कुछ वजारतें क्रिएट की हैं। अच्छा। आपने उन वजारतों के लिए मोस्ट मौजू शख्सियत जो है वो आपकी नज़र में कौन है, और यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा। आपने भी कोई ना कोई बंदा फिट करना है कि यार एस वजारत से ओ वाला बंदा जड़ा है ना वो सही फिट है। पहली वजारत वजारत सेल्फी व सलोमो। तो मेरी नजर में तो मैं उनको दूंगी जो सानिया आशिक हैं। ये कौन है सानिया आशिक? सानिया आशिक जी, मरियम बाजी के साथ ये मौला जट साहब की पार्टी से हैं। अगली वजारत वजारत मेकअप व हेयर स्टाइलिंग। मरियम नवाज। मरियम नवाज, आप वजारत मेकअप व हेयर स्टाइलिंग के लिए मोस्ट फेवरेट हैं। सर आप किसको देंगे? यही वाला या यही पहले वाला, वाला? यही वाला। चले पहले वाला अगर आप किसी को देना चाहते हैं। वजारत सेल्फी व स्लोमो। मैं बिलावल साहब को देना चाह रहा था, अच्छा, अगर ले ले तो ठीक है। और दूसरी वजारत ये भी बिलावल साहब को? चले ये भी चले जी अगली वजारत वजारत जंक फूड। कौन खाता है आपके इर्द गिर्द? हाय, आपके नवाज जितने भी शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ अली जंक जरदारी। फूड का उनके साथ क्या ताल्लुक? बस- वो तो पाए खद्दे नहीं न्यालियां। नहीं, पाकिस्तान उनके लिए जंक फूड है तो उन्होंने पाकिस्तान को खा लिया, सो जंक फूड का हम उनको देंगे। कोई please। उबल उबल के कोई अंदर से शख्स आ रहा है कि मुझे जवाद ये भाई। वजारत दे दो। जवाद वसीम। मुझे जंक फूड के लिए तो फवाद चौधरी साहब फिट लगे। चलो जी, लो जी, बड़ी इंपॉर्टेंट वजारत है। पहले मैं चाहूंगा कि आप वजारत गलत बयानी। वजारत गलत बयानी है। वैसे तो सेंसर कर रहे हैं 4 5 6 नाम तो मुझे पता है। मेरे एक नाम लेना चाह जी रहा जी जरूर। था, जरदारी साहब। जरदारी साहब। अरे, जी आप टॉप पे आसिफ अली जरदारी जो मेरे मुंह पे था, ओके। नंबर 2 पे मरियम नवाज ओके। और नंबर 3 पे शहबाज शरीफ। मैं इनको सड़कों पे घसीटूंगा। ओके ओके, बिल्कुल सही है। अब वजारत इधर की बात उधर। इधर की बात उधर। हाँ, आपकी पार्टी में तो बहुत हैं। यही तो मैं सोच रही हूँ कौन से वाले थे। इधर की बात उधर, ये इधर की बात उधर करके तो चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर पंजाब बने हैं। मैं प्रोग्राम बंद नहीं करवाना चाहती। मैंने भी रहने दे। यूं तो आपने बहुत से लेजेंड्स के साथ काम किया। मैं 4 लेजेंड्स का नाम लूंगा, आप ये बताइएगा कि आपके मोस्ट फेवरेट इन चारों में से कोई एक कौन सा है, और एक का नाम आपने लेना है। ऑप्शन नंबर 1 अमानुल्लाह साहब, ऑप्शन नंबर 2 सुहेल अहमद साहब, ऑप्शन नंबर 3 मस्ताना साहब, एंड ऑप्शन नंबर 4 चीज दी वन एंड ओनली शीबा हसन साहिबा। सही है तो वो तो फिर अमानुल्लाह ही है। अमानुल्लाह, बिल्कुल सही। अच्छा जी, आईने के सामने खुद को जब देखते थे तो क्या समझते थे अपने आप को? 4 ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। आपको आईना कहता था कि तुम एक वहीद मुराद हो। आईना कभी आपको ये कहता था कि नहीं नहीं नहीं, तुम वहीद मुराद नहीं हो, तुम राजेश खन्ना हो। फिर अंदर से आवाज आती थी, नहीं तुम दोनों नहीं हो जवाद वसीम, तुम संतोष कुमार हो। फिर एक आवाज आती थी, नहीं तुम तीनों नहीं हो, तुम अमानत चंद हो। क्या लगता है? जब मैं शीशे के सामने जाता था तो मैं शीशे से पूछता था कि मैं वहीद मुराद तो नहीं। वो कैसे कहता तू बेमुराद है। ठीक है, शीशा अब संतोष कुमार तो कहने से रहा, क्योंकि क्यों? शीशा तो सच बोलता है। हाँ, जब आप क्लीन शेव थे तो आपको संतोष कुमार कहा जा सकता था। हमने खुद देखा है जवाद वसीम को क्लीन शेव। वहीद मुराद भी नहीं मुझे कहता था शीशा। तीसरे कौन थे? राजेश खन्ना। राजेश खन्ना। हाँ, राजेश खन्ना कभी कभी कहा करता। आए देखा ना, बात आ गई ना। अच्छा जी, अच्छा कुछ 1.5 सदी पहले जब आप जवान थे, 1.5 सदी पहले हाँ, चलो खैर है, ले 1.5 लो। सदी पहले जब आप जवान थे तो कोई ना कोई आपकी ड्रीम गर्ल तो होती होगी जो ख्वाबों में आके जवान जवाद वसीम को कुतकुतारियां करती हो। मैं 4 उनमें से ऑप्शन दूंगा आपको, आपने किसी एक की सिलेक्शन करनी है। जवानी वाले जवाद वसीम से पूछ रहा हूं, इस वाले जवाद वसीम से नहीं पूछ रहा। ऑप्शन नंबर 1 द एवरग्रीन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सबकॉन्टिनेंट के एक्टर्स मधुबाला। ऑप्शन नंबर 2 हेमा मालिनी, ऑप्शन नंबर 3 शमीम आरा, and option number 4 the evergreen, the pride of Pakistan, बाबरा शरीफ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲਸ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣੀਆਂ चले, इनमें से आपके वाले साहब की ड्रीम गर्ल कौन सी थी ये बताइए। मधुबाला। चले, एक सुनसान सड़क पे आप जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं और साइकिल के पीछे एक बंदे को या बंदी को बिठाने की जगह है और 4 खातूनें रास्ते में कह रही हैं जवाद हमें अपने साथ ले जाओ, जवाद हमें अपने साथ ले जाओ, सुनसान सड़क है, हालात ठीक नहीं है, जवाद हमें अपने साथ ले जाओ, गाना ऊंचा है, खूबसूरत मौसम है, जवाद वसीम गाने बजा के जा रहा है साइकिल पे। इन चारों में से जवाद वसीम आप किसकी सिलेक्शन करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 मायरा खान, ऑप्शन नंबर 2 सबाह कमर, ऑप्शन नंबर 3 महविश हयात या ऑप्शन नंबर 4 शरीक हयात। सारे सवाल की जान निकाल शरीक हयात। जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। सर मुझे आपसे पूछना था कि आप अपने कैरेक्टर तो बहुत अच्छे प्ले करते हैं, कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आप गुनगुनाते भी अच्छा हैं, तो कभी सिंगिंग की तरफ जाने का सोचा? एक्चुअली मैं शुरू में सिंगिंग में ही आया था। भाई नाना जो हारमोनियम बजाते थे तो फिर नवासे ने तो सिंगिंग की तरफ आना ही नहीं था। लेकिन अल्लाह ने मुझे सुर नहीं दिया। ये मुझे इस पे अब शुक्र भी करता हूँ कि नहीं दिया, लेकिन अब वो अल्लाह की मर्जी है ना, जो अल्लाह ताला जो फैसला करता शुक्र ही है। करना चाहिए क्योंकि सारा गाना हिट हो जाता है। अच्छा जवाद साहब ने ना गाने की कोशिश भी की है। पहले फंक्शन ते गए ने, सिर्फ इन्हें किया आवे माही, मेहमान खसूसी ने 20,000 रुपये उठ के नाम दिता। मैं कहा जवाद साहब तुसी कोई और काम कर लो, ये काम तुहाडे वास्ते नहीं। जिस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग अभी रिसेंट टाइम में पंजाब असम्बली में बहुत जोरों शोर पे थी, आपकी याद किसी को नहीं आई? कि बात ये है कि सबको ये पता है कि समाविया ताहिर बिकने वाली है, अच्छा, एंड सबको ये पता है कि आई एम डाई हार्ड सपोर्टर ऑफ इमरान खान एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। पंजाब हुकूमत जो है उसकी तब्दीली की अफवाहें जो हैं वो फिर बहुत ही जोरों शोर पे है और फिर हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार जो है वो गर्म होने वाला है, तो आपने बूस्टर डोज लगवाई है? देखें हॉर्स ट्रेडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि उसकी इजाज़त दी जा रही है। अगर इस चीज़ को स्टॉप कर दिया जाए तो क्या इंसान बिकने के लिए है? तो वो जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था वो बिकने के लिए नहीं उस वक्त भी कुछ हुआ था? नहीं जवाद भाई, मैं वही कह रही हूँ, देखें हॉर्स ट्रेडिंग वहाँ पे नहीं हुई थी। अच्छा। कोशिश डेफिनेटली की गई थी वहाँ ज़मीर की लेकिन नहीं आवाज़ हुई थी। पे लोगों ने वोट दिया। ज़मीर की आवाज़ पे नहीं, वो और भी कुछ, वो तो यहाँ पे बहुत सारे ज़मीर ओके, की या आवाज़ फ़ोन पे की बहुत आवाज़ सारी पे बात वोट आ रही दिया थी। फ़ोन की आवाज़ पे अननोन नंबर से ज़्यादा कॉल्स आती हैं। एक बात बताओ यार, ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है या ये जो लोटे छोटे हैं ये आपके यहाँ भी होते हैं? उधर ज्यादा होते हैं लेकिन हम पता नहीं लगने देते। ये तो लोटे सही करा के सिर ते भी पा लेंदा है। हॉर्स ट्रेडिंग दा सुन के मौला भी अपना घोड़ा लैके मैदान च आया सी। हाँ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਘੋੜਾ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। आजकल मैं ना ये सवाल तकरीबन हर प्रोग्राम में हर किसी से पूछ रहा हूँ, मैं आप दोनों से भी पूछना चाहता हूँ। जी। आजकल जब आप बिजली का बिल देखते हैं और बिजली के बिल देखने के बाद जो दिल बैठता है और जुबान से जो पहला लफ्ज इंस्टेंट निकलता है, क्या आप वो लफ्ज जो है वही लफ्ज यहाँ बयान कर सकते हैं? भाई मैं तो कल भी कह रहा था अपने बेगम को, मैंने देखा ना बिल तो मेरा दिल बैठा, मैं कहा बिजली कटवा ही लगी। अच्छा, आपको कोई ऐसा लफ्ज? फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे मुंह से जो लफ्ज़ निकलते हैं वो मैं कहती हूँ। अच्छा, पर ठीक है ठीक है। अच्छा जवाद साहब, कभी आपका दिल किया कि आप फिल्मों में काम करें और हीरोइन के साथ जो है बागों में गाना करें? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਹੀਰੋਇਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। और मुझे समझ नहीं आता कि जब भाईजान फिल्मों में काम करते थे, हीरोइन इनके पीछे नाचती थी, हाँ जी। उस तरफ देखते नहीं, ये दूसरी तरफ क्यों देखते थे? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ।
नहीं, ये इसलिए नहीं देखते कि इनकी शक्ल देख के हीरोइन का दिल ना खराब हो। कभी आपके दिल में ये ख्वाहिश उठी हो? वो कौन सा एक्टर है जिसके दिल में ये ख्वाहिश ना फूटती हो? ओके हमारे दिल में फूटती थी, ओके। लेकिन ऐसी ख्वाहिश आज तक पूरी नहीं हुई। अच्छा, देखा ये गया कि थिएटर में जितने भी हमारे बड़े बड़े फनकार हैं उनके यहाँ 2 शादियों का रवाज है। आपने कोशिश नहीं की या आपकी डिग्रियां जली थी? डिग्रियां तो जली नहीं थी, गमे आरजू का हसरत, गमे आरजू का हसरत सबब और क्या बताएं, मेरे शौक की बुलंदी, मेरी हिम्मतों की पस्ती। तो देखिए, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए और अल्लाह बताइए खैर कि करे। क्या हमारी भाभी जो है यहाँ पे शक करती है? आज कर रही थी, पता नहीं क्यों। क्यों? जो शक की नौयत थी जवाद वसीम, वो क्या थी? मैंने कहा जब जमाने थे उस वक्त तूने किया नहीं, अब हम जब करीबुल मर्ग हो गए हैं तो तुम शक कर रही। नहीं, बंदा किसी लिए भी फिसल सक रहा है। तो आपके क्या फिसलने के चांसेस उभर रहे हैं? अब हम फिसल के किसी गड्ढे में ही जाएंगे। कन्हैया जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप यहाँ तशरीफ लाए, आपके आने से प्रोग्राम बहुत मज़ेदार हुआ। मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जाने से पहले एक छोटी सी बात है। एक छोटी सी चीज़ होती थी, बच्चों को हम देते थे गल्ला, जिसमें बच्चा पैसे जमा करता था, और अगर उसको कोई चीज़ की ख्वाहिश होती थी तो माँ बाप कहते थे कि पहले पैसे जमा करो फिर तुम वो चीज़ लेके आओ। दैट मीन्स उसको एहसास दिलाते थे कि मेहनत क्या है। आजकल बच्चे की ख्वाहिश जो है उसकी ज़ुबान पे आदी होती है, तो हम दौड़ पड़ते हैं उस आशाइश को या उसकी ख्वाहिश को पूरा करने में। यानी कि बच्चों की जो बिगाड़ है वो हमारे हाथों में है। तो इतना आसानियाँ अपने बच्चों को मत दीजिए। ये आसानी मोहब्बत नहीं है, इससे बिगाड़ पैदा होती है। और आज के बच्चे जो हैं वो छुई मुई से बच्चे बनते जा रहे हैं, इसलिए कि वो हार्डशिप्स अपने बचपन में नहीं देखते। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।